ये यहाँ से बाबू सर से छिलास की तरफ की उतराई शुरू हो गई है। ये वो सामने एक बहुत प्यारा सा झील भी नज़र आ रहा है। ये उतराई है बाबू सर टॉप से छिलास की तरफ। इंशाल्लाह अब इस पर उतरेंगे। अच्छा तो दोस्तों, ये अभी हम बाबू सर से छिलास की तरफ जब आप आए तो ये चौक आएगा। इससे ये आप बोर्ड देख सकते हैं, ये देखें, ये वाला साइड जो है ये छिलास की तरफ जाता है और ये साइड जो है ये गिलगित हंजा की तरफ से खुंजराब पास की तरफ ये वाला रूट जाता है। तो ये चौक है, यहाँ पर ये पुलिस की चेक पोस्ट भी है। हमने काफ़ी सफ़र कर दिया और यहाँ शदीद गर्मी है अभी, बिल्कुल ऐसी है जैसे हम कोहाट में गर्मी छोड़ के आए थे ना, सेम वही गर्मी यहाँ पर भी है। अब देखते हैं, यहाँ पर नीचे दरिया भी बह रहा है। हम इसमें ये चादर वगैरह जो है इसको गीला करके चेहरे पर लपेटेंगे, क्योंकि ये धूप जो है ये बिल्कुल जल्द को झुलसा के रख देती है। लगो बनस को यार ये इस वक्त हम चिलास और जगलोट के बिल्कुल दरमियान एक इलाका है तत्ता पानिया। यहाँ पर तकरीबन 2-3 दिन से ये लैंड स्लाइडिंग हुई है। रोड मुकम्मल बंद है। 4 घंटे एक तरफ से छोड़ते हैं और 4 घंटे दूसरी तरफ से गुजरने के लिए छोड़ रहे हैं। तो हम भी आ गए थे, लेकिन ये है बला हो अपने मोटरसाइकिलों का। बहुत से लोग तो 2-2 दिन से फंसे हुए हैं। हमने दरमियान में रास्ता बना के तकरीबन 1-1.5 घंटे में हम तो निकल आए हैं, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों में फैमिलियाँ हैं, बच्चे हैं, बहुत से लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और बहुत तकलीफ़ में हैं। पाक आर्मी के जवान लगे हुए हैं लोगों को निकालने के लिए, लेकिन ये रास्ता, इस रास्ते की हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। यहाँ से आगे जाने से हमें भी आर्मी ने रोक दिया कि आप लोग 5 बजे पर निकल जाना। तो हम यहाँ पर अभी रुके हुए हैं, स्टे कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जगलोट गिलगित की तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ऊपर चिलास और बाबूसर टॉप की तरफ जो गाड़ियाँ जा रही हैं, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ हम पीछे छोड़ आए हैं और ये हज़ारों की गाड़ियाँ यहाँ पर इस जगह पर भी खड़ी हुई हैं। और बहुत शदीद गर्मी भी है, खुराक का भी कोई बंदोबस्त नहीं है और ना पानी का कोई बंदोबस्त है। हमारे पास तो मोटरसाइकिल लेते हैं, हम तो ये छोटे छोटे रास्तों से भी ख़तरों के में से भी निकल के आ गए हैं, लेकिन वो जो जिनके पास गाड़ियां हैं वो बहुत तकलीफ़ में हैं। अल्लाह बेहतर करे। ये मैं आपको फ्रंट कैमरे में अपनी हालत दिखा दूं। ये हमारी हालत हो चुकी है। ये तो मुकम्मल चेहरा वगैरह हमने अच्छा ये रुमाल से ढांप रखा था, तो इसलिए थोड़ी सी बचत हो गई है, लेकिन बहुत हालत ख़राब हो गई है बहुत। ये फराज और महमूद भी यहाँ पर बहुत बुरी हालत में है, लेकिन हौसला जवान है, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। और दुआ करो कि रास्ता खुल जाए तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आगे जगलोट या गिलगित में इंशाल्लाह।
2 दिन से ये रोड तत्ता पानी मकामी लोग उसको बोलते हैं, कुछ लोगों से काला चश्मा बोलते हैं, कोई तत्ता चश्मा बोलते हैं। यहाँ पर ये रोड 2 दिन से लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत ही मसला है, क्योंकि अभी भी हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं। बहुत सी गाड़ियों को तो हम क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक पाक आर्मी की पूरी एक पता नहीं यूनिट है या प्लाटून है, वो भी फंसी हुई है पीछे। हम तो मोटरसाइकिल से के ज़रिए से निकल आए हैं। अब देखते हैं आगे, मामूली जगह देख के आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं, थोड़ा सा चांस अगर मिल गया तो निकलते हैं इंशाल्लाह। लेकिन बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि पानी भी नहीं है। सबसे बड़ा मसला पानी का है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गाड़ियों में लोगों के साथ फैमिली हैं, बच्चे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नांगा पर्वत अब ये बिल्कुल सीध में अगर हम देखें, सीध में तो ये राइट साइड पे अस्तूर की तरफ रास्ता टर्न होता है और बिल्कुल सीधा जो है ये हुंजा और हुंजराब की तरफ जाता है। तो फ़िलहाल हमारा इरादा तो हुंजा की तरफ है, तो हम सीधा निकलेंगे। ये सामने बाइकों वाले देखिए, ये अस्तूर की जानिब टर्न हो गए। अस्तूर भी एक बहुत खूबसूरत इलाका है, ये रामा लेक वगैरह और भी बहुत सी जगह हैं। तो चलो, फराज भाई भी आगे चले गए, उसका पीछा करते हैं। सांगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस तत्ता पानी का जो इलाका था छिलास और रायकोट के बिल्कुल दरमियान, वहाँ तकरीबन 4 घंटे से हम फंसे हुए थे और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर गाड़ियाँ अभी फंसी हुई हैं। 1-2 गाड़ी वालों से तो मैंने पूछ भी लिया कि कब से हो, तो उसने कहा कि हम कल से यहाँ फंसे हुए हैं। बहुत तकलीफ़ में है, बस अल्लाह उन पर भी रहम करे। हम तो बड़ी मुश्किलों से छोटी छोटी जगहों से अपने लिए रास्ता बनाते हुए निकल आए हैं। अब हम ये जगलोट का इलाका है, तकरीबन गिलगित से 45 किलोमीटर के फासले पर। यहाँ से गिलगित तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पर है। ये इलाका ठंडा है, मौसम यहाँ का बड़ा खुशगवार है। जगलोट का इलाका है, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इंशाल्लाह हमारा इरादा तो था कि हम हुंजा तक पहुँचे, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है और ये 7 बजे का टाइम हो गया है। मुश्किल है, हुंजा तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन गिलगित में हम रात करके इंशाल्लाह कल सुबह अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो हम आगे जाएंगे। बहुत यहाँ का मौसम खूबसूरत है, बिल्कुल बड़ा खुशगवार मौसम है यहाँ का। इस वक्त हम गिलगित पहुँच गए हैं और हमने यहाँ पर एक रूम हायर कर दिया है, क्योंकि टाइम बहुत लेट था। तकरीबन 9 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं गिलगित में। ये हमारा रूम है। ये फराज भाई भी साथ में बैठे हैं, बहुत थक चुके हैं। ये मैं आपको अपना रूम भी दिखा दूंगा अभी। बहुत प्यारा होटल है और चार्जेस भी इतने नहीं है। इन्होंने हमसे फ़ी नाइट 1000 रुपये ले लिए हैं और मेरे ख़्याल में जो सहूलियात है, पानी, बिजली, ये सब सहूलतें, लोकेशन भी बहुत अच्छी जगह पे है, गिलगित के बिल्कुल बाज़ार में है। तो मेरे ख़्याल में 1000 रुपये पे महंगा नहीं है। अभी मैं आपको ये होटल का कमरा दिखा दूं और होटल की बाहर थोड़ी सी लोकेशन भी दिखा दूं आपको। ये हमारे रूम के बाहर का एरिया है। बहुत साफ़ सुथरा होटल है, बहुत प्यारा होटल है। ये हमारा रूम है, मैं आपको दिखा दूं।
ये बेड चूँकि हमने ख़ुद से कहा कि हमें बग़ैर बेड का कमरा दे दे, क्योंकि हम 3 बंदे हैं और 3 मैट्रेसेस ने यहाँ पर डलवाए हैं। बाथरूम वगैरह, पानी, हर सहूलत यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरे ख़्याल में यहीं पर क्लोज़ कर देंगे, तो इंशाल्लाह कल को आगे बढ़ेंगे तो नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।